गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसमें क्या यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ज्यादा तो इसके आपको परीक्षा में एक्सरसाइज देखने को नहीं मिलेगी, वो प्रेजेंट सिंपल की है। मेरे पीछे वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं आए तो कमेंट करके बताइए। और भी एक्सरसाइज हम परीक्षा के नजदीक आएगा, आपको इंपॉर्टेंट बताई जाएगी। इसके भी देखो मैं आपको बता रहा हूँ। एडवर्ब आप सबने याद की होगी। एडवर्ब इसकी क्या है? नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। और मैंने एक इंपॉर्टेंट तीन आपको इसके एडवर्ब बताई थी। लुक यानी कि लुक, और उसके आगे आपको विस्मय बोधक चिन्ह जो मिलेगा वो। तो अब इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में पहला मैं एक्सरसाइज को करवा रहा हूं। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नीतू, और मैंने फिर खाली जगह छोड़ी हुई है, और फिर आगे मैंने लिख दिया सिंग और ए सॉन्ग नाउ। अब ये जो नाउ दिख रहा है, तो आप इसको या पेंसिल से, ब्लैक पेन से लिखिए या देखिए। ये नाउ है, ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और ये एडवर्ब से पहचान की जाती है। लगभग आपको परीक्षा में पता नहीं चले कि ये एक सेंटेंस आया हुआ है, हम इसमें क्या फिल करें। तो नाउ आया है, तो नीतू एक वचन, एक लड़की है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इज एक वचन के साथ आता है तो इज लगा दिया, और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, सिंगिंग। तो कितना सरल है, आपको ये बात समझ में आई होगी कि एडवर्ब इसकी नाउ है, और नाउ से मुझे पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इस कारण से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज प्यारे बच्चों अब देखिए। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां लिखा है लुक, ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ये विषयबोधक चिन्ह है लुक। लुक लिखने के बाद में मैंने यहां लिखा ए मैन, ए मैन। और उसके बाद अब हम बात करते हैं, मैंने यहां लिख दिया रन। क्या लिख दिया? रन कोष्टक में। और उसके बाद बात करते हैं आफ्टर ए बस। यहां आफ्टर लिखा है, आफ्टर ए, ठीक है, आफ्टर ए बस, आफ्टर ए बस। बट आफ्टर लिखा हुआ है, वैसे बिफोर आफ्टर का आपको पता अलग टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे देखना है। आप एडवर्ब को देखिए, सी द एडवर्ब, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा एडवर्ब, और ये एडवर्ब कौन सी टेंस की है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। और यहां पे ए मेन, ए यानी एक, और एक है तो हम क्या लगाएंगे? इज, और रन के साथ क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। रनिंग बन गया। क्या बन गया? रनिंग। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज है, वो दे रखी है। हम आगे बात करते हैं आपको कि मैंने लिखा लुक, यहाँ पे वापिस लिखा है लुक, और यहां मैंने विषयबोधक चिन्ह लगाया। आप सभी को उत्तर इसका क्या देना है? कमेंट में देना है। और यहां मैंने लिखा है इट, और यहां मैंने आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, और यहां मैंने लिखा है रेन, और रेन। और यहां मैंने नाउ लिखा है। दो दो एडवर्ब दी हुई है, और दोनों, तो आप इसको स्वयं से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएं। और आगे देखिए, मैंने लिख दिया द बॉयज। क्या लिखा है? द बॉयज। और द बॉयज लिखने के बाद फिर मैंने खाली जगह छोड़ी है, और यहां पे मैंने कोष्टक में लिखा है प्ले, और प्ले लिख के बाद मैंने लिख दिया है ए फुटबॉल मैच। क्या लिखा है? ए फुटबॉल मैच। और फुटबॉल मैच लिखने के बाद में हम आगे बात करते हैं। यहां मैंने आपको एडवर्ब दी है कि एट दिस टाइम। क्या एडवर्ब दी रखी है? एट दिस टाइम। ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब है तो निश्चित है ये एडवर्ब है। तो कौन से टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। और यहाँ बॉयज प्लूरल है, और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। ये भी विद्यार्थी आप स्वयं से करेंगे एक्सरसाइज। और निश्चित रहिए कि ऐसे एडवर्ब आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी, और आप इनका आसानी से हल करेंगे। हाँ, तो आगे अब हम आपको एक और बताते हैं इसमें एक्सरसाइज। और वो लिखा हुआ है कि देखिए कि मैनी। क्या मैंने शब्द लिखा है? मैनी। और मैनी आपको पता है क्या शब्द होता है? आर्टिकल होता है। और आगे लिख दिया फॉर रीजन। फॉर रीजन बच्चे आप सभी को पता है क्या होता है फॉर रीजन का अर्थ? फॉर रीजन का अर्थ होता है यानी विदेशी होता है। और बर्ड्स क्या लिखेंगे? मैंने लिखा यहाँ पे बर्ड्स। क्या लिखा? मेनी फॉर रीजन बर्ड्स। अब यहाँ पे एस लगा हुआ था, आपको पहले से पता चल गया कि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अब यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ी, यहाँ मैंने कम लिखा है। और इसके बाद आगे आपको देता हूं, क्या दे रहा हूं वो है
कि कम टू इंडिया दीज डेज, कम टू इंडिया दीज डेज। अब यहां पे मैंने दीज डेज लिखा है ना, तो आप निश्चित रहिए कि दीज डेज, दोज डेज नहीं, दोज पास्ट होता है, दोज क्या होता है, पास्ट होता है, और दीज क्या होता है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट कौन सा है, कंटिन्यूअस है। तो अब आप सब इसको आराम से फिल कर सकते हैं। इज आर एम आईएनजी जोड़ेंगे तो एक बार निश्चित ध्यान रहे कि यहां पर ई है, और किसी भी वर्ब के पीछे अगर ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी ऐड करेंगे। कमेंट में इसका भी आंसर बताएंगे। तो आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो